ये रोड बहुत ही ख़राब है। आई वुडंट एडवाइज यू टू कम हेयर ऑनेस्टली। पिन वैली जितनी रफ है उतनी ही मेस्मराइजिंग और खूबसूरत भी है। दूर दूर मीलों तक जब कोई नहीं दिखता तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने एक टुकड़ा ला के रख दिया है टू हैव इट ऑल जस्ट बाय योरसेल्फ, एंड दैट फीलिंग इज इनक्रेडिबल। सो इफ अनवाइंडिंग एंड रिलैक्सिंग इन आइसोलेशन इज ऑन योर माइंड, डू ऐड पिन वैली टू योर बकेट लिस्ट। हाँ, यहाँ पहुँचना ज़रूर थोड़ा सा तकलीफदायक है, बट वंस you reach, it's all worth it. Famous for the Pin Valley National Park, this place is a special favorite of wildlife photography enthusiasts. अलग अलग सीजन्स में ये जगह आपको अलग अलग शेड्स की दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, सर्दियों में ये जगह कम्प्लीटली बर्फ से ढक जाती है और विंटर वंडरलैंड बन जाती है, और वहीं गर्मियों में इस जगह की लश ग्रीनरी एंड कलरफुल फ्लावर्स उभर के बाहर आते हैं। सो यू कैन पिक योर सीजन एज पर योर लाइकिंग। फिलहाल के लिए दिस इज़ हाउ इट लुक्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो अभी हम गुलिंग से मुड के रास्ते में हैं। मुड अभी भी यहाँ से 6-7 किलोमीटर बचा है और रास्ते में गांव आता है तेलिंग नाम का, आपको बोर्ड दिखेगा। तो एक पुल है यहाँ पे जो बना हुआ है, वो तेलिंग गांव पे जाता है और उसकी संख्या है टोटल 200 सोल्स ऐसा लिखा हुआ है। और ये पुल मैंने अभी कोशिश की इस पर चलने की, बहुत ही शेकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फी के लिए ओल्ड कल्चर ड्रेस यहाँ पे अवेलेबल है, नंबर दे रखा है। तो अगर आप इधर आते हैं यहाँ पे आप आके फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगेगा। नेटवर्क जैसे कि मैंने गुलिंग में भी बताया था, कोई नेटवर्क नहीं था, आगे भी कोई नेटवर्क नहीं है। तो अगर आप पिन वैली विज़िट करना चाहते हैं तो आप BSNL का सिम अपने साथ पहले ही लेकर आइएगा, या यहाँ आने से पहले कहीं से ले लीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज़ आप इस नंबर पर कॉल भी नहीं कर पाएंगे। अभी हम मुड विलेज से 4-5 किलोमीटर बहुत ही बेकार रोड पे, मतलब रोड तो है ही नहीं, पूरी ऑफ रोड है, पत्थर ही पत्थर हैं, वहाँ पर आ गए। हमने ये सोचा था कि थोड़ा सा आगे आके पिन वैली नेशनल पार्क का मे बी हमें एंट्रेंस मिलेगा, बट यहाँ पर नहीं है। इनफैक्ट जहाँ पर अभी हम खड़े हैं वहाँ से और 10 किलोमीटर आगे जाके आपको भाभा वाली रोड मिलती है जो भाभा पास को जाती है, और पिन पार्वती वाले माउंटेन्स दिखते हैं, ऐसा हमें लोकल्स ने बताया। ये रोड बहुत ही ख़राब है। आई वुडंट एडवाइज यू टू कम हेयर ऑनेस्टली। अभी हमें वापस भी सेम रोड से जाना है मुड होते हुए। मुड बेसिकली सिर्फ एक गांव था जो आई थिंक एक लास्ट गांव था, उसके आगे हमें कुछ दिख नहीं रहा है, ना ही कोई बोर्ड दिख रहा है, कोई माइलस्टोन दिख रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है इसके आगे। तो मुड आखिरी गाँव था और पिन रिवर नीचे बह रही है, पूरे रास्ते में हमारे साथ बहती हुई चली है। तो बस ये एक एक्सपीरियंस लेने के लिए हम यहाँ पर आ गए और ले लिया, और अब हम वापस जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का सराउंडिंग दिखा देती हूँ कैसा व्यू है यहाँ का। और हमें दूर से दिख रहे थे पर्पल कलर के पहाड़, रेड कलर के पहाड़, तो अभी हम एक्चुअली उन्हीं पहाड़ों के बीच में से आए हैं। वो पर्पल पहाड़ इज़ बेसिकली पर्पल कलर के स्टोन्स थे बड़े बड़े, एंड रेड पहाड़ वर लाइक रेड कलर की श्रब्स टाइप कुछ उगी हुई हैं यहाँ नीचे। वो मैंने GoPro से कैप्चर किया है, पता नहीं कितना ढंग से आया होगा, जो भी आया होगा आई शो यू। कहाँ तक पहुँच के वापस आए? 15 मिनट में रास्ता ब्लॉक होने वाला था, वो बच्चे ने बताया। यही रोड है, ये नेशनल पार्क ही है। हाँ, ये नेशनल पार्क ही है। स्टार्टिंग में कुछ 10 किलोमीटर पहले बोर्ड आया था ना कि पिन वैली वेलकम टू पिन वैली नेशनल पार्क, उधर से ये पूरा नेशनल पार्क है। वो क्या करते हैं, चारा डालते हैं शीप का 7,000 रुपये का खरीद के। एक जगह यहाँ पे स्नो लेपर्ड आने का ज़्यादा चांस है, तो जब स्नो लेपर्ड आता है तो उनके साथ कोई गाइड होता है, वो मतलब अनकॉन्शियस करता है, अनकॉन्शियस करने के लिए। तो वहाँ पे जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, फिर हाय हाय, वापस से वो दैट्स सो सिक। खिलाना अलग बात है, देखने के लिए, स्पॉट करने के लिए वो शूटिंग वाला गलत है, बहुत गलत है। ये रास्ते को आप मतलब वो चंद्रताल वाले रास्ते से कैसे मतलब कंपेयर करोगे? यानी लाइक 70-80% मैच होता है, होता है। चलो ठीक है, कल तो 20% वो रिवर बेड और ज़्यादा। वो उधर आया था ना रिवर में, वो उधर आया था ना, थोड़ा सा छोटा सा पैच,
बहुत वो पत्थर। छोटा था, उसमें तो कैसे है, पानी बह रहा है और तुझे उतरना पड़ेगा और ऐसे पूरा रिवर ही ऐसा बोल सकते हैं। रिवर में बाइक चलानी। अपन तो मान के आ गए कि 2-3 बार गिरेंगे। हाँ अभी नहीं, अभी तक हमारा 3-4 कोटा बचा है अभी तो भाई। अभी तक गिरे नहीं अभी तक हम लोग। गाड़ी भी हमारा गिरेगा तो हमारे काफी सपोर्ट है, ये भी है, बैक भी है। गिरेगा कुछ नहीं, खराब कुछ होगा तो। और खराब होगा तो वो क्योंकि जो हमारे साथ आए थे ना, इन्होंने रेंट पे ली थी, पीछे मैकेनिक था, उसने रिपेयर की, 2 बार रिपेयर की और आगे चले। वो हिमालय की ब्रेक फेल हो गई 2 बार। यूट्यूब पे सीख ले। क्या ये सब भाई यूट्यूब यूनिवर्सिटी नहीं चलता है। अरे भाई यूट्यूब पीछे हम जहाँ यहाँ यूट्यूब है ही नहीं, और वो सब इंटरनेट ही नहीं है। काज़ा कहाँ मिलेगा देख लेना। और वो सब नहीं कैसे चलेगा नॉर्मल चीजें कैसे चेंज करते हैं। कितना भी यूट्यूब से सीख ले, अभी कुछ नहीं होने वाला। कुछ तो हाँ वो प्रैक्टिकल करके ही सीखेंगे। स्क्रू ड्राइवर ही नहीं है, निकालेगा कैसे? सब है भाई मेरे पास, आसपास रहना। तुम लोग पूरी टूल किट है। वही रास्ते से जाते हो तुम लोग? हाँ बिल्कुल, मनाली। तो सही, तुम लोग साथ में रहना। नॉट इनफ स्टोरेज। सब रिकॉर्ड करके आया हूँ यार। से हाय, है ना भाई? नाम बताओ। रोहित। आपका है कुछ चैनल? नहीं। ओके। ईमेल आईडी मेरा होने वाला है। बताओ। हाँ यार, चैनल फिक्स नहीं किया मैंने, वही पर जरूर होगा। अपना नाम बताओ। विवेक। विवेक। हाँ जी। ओके। इंस्टा आईडी आई एम पवन। पवन। ओके। इंस्टा आईडी बताओ ना। मैसेज रोहित शर्मा याद ही नहीं। 97। रोहित शर्मा .97 हो गया रिकॉर्ड। ठीक है। मेरा भी हाँ विवेक पटेल 862। ठीक मेरा है। इंस्टा आईडी ना कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा। ठीक है, डन। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, पिन वैली से। बाय गाइस, सी यू आगे। ये रही हमारी बाइक, अभी देख घुमाएगा। As promised in the last episode, here is a quick overview of the room of the homestay in Guling where we had stayed. Rooms छोटे और basic ज़रूर थे मगर clean थे, and the food was delicious. Totally recommended. तो अभी हम पिन नदी के पास जा रहे हैं, क्योंकि सतलुज नदी के पास भी नहीं हम जा पाए। वहाँ पे सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, बैरिकेडिंग्स हैं, एंड बांसपा नदी भी हम नहीं जा पाए पास में, और चितकुल में। तो अब पिन वैली आए हैं तो पिन नदी के पास से जाएंगे। वो खड़ी बाइक और ये रही नदी। लेट्स गो। अब वापस बाइक पे और आगे विल गो टू काजा, देन काजा से की मॉनेस्ट्री एंड केपर गाँव। लेट्स सी आज कहाँ पहुँचते हैं। कहाँ जा रहे हो? हाँ, केरला। केरला जा रहे हो? काजा जा रहे हो पैदल? और उसके आगे पैदल और लिफ्ट और पैदल, हिच हाइकिंग। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इससे आगे का सफ़र यानी कि काजा की कहानी आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, हाई, एंड इफ़ यू enjoyed watching this video, please consider subscribing and hitting that bell icon. I will see you next week. Till then, take care of yourself and your loved ones. Bye.